Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. So in this video we are going to discuss chapter number 10 of class 10th physics light. तो चैप्टर नंबर 10 में पूरा नहीं मतलब जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो मेनली पेपर में आ जाते हैं तो मैं वो करा रहा हूँ. इफ़ यू वांट फुल चैप्टर वीडियो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. सो ये तो मैं अभी वो करा रहा हूँ जो भी है ये न्यूमेरिकल्स. तो ये मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा. इफ़ आपको अगर इसका सोल्यूशन विद क्वेश्चन चाहिए तो नीचे मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. एंड इस चैनल पे जो है मेरा खाली क्लास 10th का कंटेंट आएगा. इफ़ यू वांट क्लास 9th कंटेंट यू कैन गो टू माय अनदर चैनल नेम स्टडी विद सत्यम. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि इफ एन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5/6 एन वाई जेड इज इक्वल्स टू 2/5 देन फाइंड एन जेड एक्स. ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि अगर हम एन एक्स वाई को लिख क्या सकते हैं. सिंपल बात आती है, एन एक्स बाय में एन वाई यही लिख सकते हैं अगर हम इसको अलग अलग लिखें, है ना. ऐसे ही एन जेड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एन वाई बाय में एन जेड ये लिख सकते हैं. ऐसे ही एन जेड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एन जेड बाय में एन एक्स. ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें, उसके लिए एक यहाँ मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एन एक्स बाय में एन वाई इंटू एन वाई बाय में एन जेड, इनको कर रहा हूँ इंटू एन जेड बाय में एन एक्स. ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, ये सारा कट जाएगा. तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1. ठीक है, इक्वल टू 1 आ गया. अब एन एक्स बाय में एन वाई किसके इक्वल था, एन एक्स वाई के. ठीक है, एन वाई बाय में एन जेड किसके इक्वल था, एन वाई जेड के, है ना. और वो किसके इक्वल था, एन जेड बाय में एन जेड एक्स के, इक्वल टू 1. तो एन जेड वाई हमें क्या दे रखा है, ओ एक्स वाई 5/6. ये क्या दे रखा है, 2/5 इंटू एन जेड एक्स इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब ये 5 से ये 5 कट गया, बच क्या गया, 2/6 इंटू एन जेड एक्स इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इसका उल्टा हो जाएगा. तो एन जेड एक्स इज इक्वल्स टू 6/2 एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, और इसको हम काट भी देंगे तो आ जाएगा ये 3. ठीक है, यहाँ से सीधा काट दू 1/3, तो यहाँ 1/3 ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो. ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो भी यहाँ पर 3 आएगा, ऐसे करोगे तो भी 3 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, वो देखते हैं हम. सो सी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ एन ए बी इज इक्वल्स टू 2/3 एन सी ए इज इक्वल्स टू 5/8 then what is NBC equal to क्वेश्चन मार्क ऑल्सो फाइंड VC बाय में VB. तो देखो यहाँ पर VC बाय में VB, यहाँ तक जो पार्ट है वो सेम है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह. जो इसमें एडिट या कह सकते हो डाला है वो ये हो सकता है, वो क्वेश्चन मे बी 3 और 2 मार्क्स में आ सकता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है. ठीक है, तो ये चीज देखो क्या करनी है, देखो सो सी सेम चीज करनी है. हम एन ए बी को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ, सीधा कर देता हूँ कि इक्वल टू 1 पुट करना होता है. ठीक है, तो एन ए बी इंटू एन सी ए इंटू एन बी सी इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखा है, ये इधर का हमें 2/3,
ये दे रखा है 5/8, ये दे रखा है NBC। ये इसको हम काट दें, आ जाएगा 4, क्या बन जाएगा 5 में 12 इंटू NBC। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, 12 में 5। ठीक है, अब इसके बाद ही पार्ट क्या ऐड हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ VC एंड VB। तो फॉर फाइंडिंग दिस, सी फॉर फाइंडिंग दिस हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि हमने क्या निकाला है, अभी हमने निकाला है NBC, जिसको हम लिख सकते हैं NB में NC। हम इसको ये लिख सकते हैं ऐसे ही। ऐसे ही क्या हो जाएगा, C में VC में C में VB। ठीक है, अगर इसको भी ना देके, देखो इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, सीधा क्या कर सकते हैं, दैट NB में NC किसके इक्वल हो गया, अभी हमने निकाला है 12/5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, VC इसके इक्वल रख दो, VC में VB क्या रख दो 12/5, हेंस उसकी वैल्यू क्या होगी 12/5। ठीक है, कुछ नहीं था, चाहे इस पार्ट को ना भी करो। ठीक है, इतना कर दो, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, तो सिंपली ये भी इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था छोटा सा। अब ये क्वेश्चन जो है आपकी NCERT बुक में नहीं दे रखे हैं, तो अब मैं जो NCERT के अंदर क्वेश्चन है वैसा करा रहा हूँ एक, देखो। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 3 मार्क्स में ही आते हैं अगर इस टाइप के आते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ कनकेव मिरर। पहली लाइन पढ़ी, अ कनकेव मिरर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कनकेव मिरर होते कौन से हैं। कनकेव मिरर कौन से होते हैं, जिनकी शेडिंग जो होती है बाहर होती है। ठीक है, कन्वेक्स कौन से होते हैं, जिनकी शेडिंग अंदर होती है, जिनकी पॉलिश अंदर होती है। और लेंस वगैरह में भी यही है। अब अगर मैं करूं, चलिए तो मिरर का क्वेश्चन हो गया। जब लेंस का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसे नहीं आता अ कनकेव लेंस, अ कनकेव लेंस, अ कन्वेक्स लेंस, ऐसे नहीं आता। उसमें आता है अ डाइवर्जिंग लेंस, अ कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कौन सा कन्वर्जिंग है और कौन सा डाइवर्जिंग है। ठीक है, तो देखो यहाँ नेक्स्ट पूरा क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज ऑफ एन object kept at a distance of 10 centimeter from the mirror and the height of object is 5 centimeter. Find the position, nature and height of the image. तो क्या बोले, कनकेव मिरर दे रखा है, उसका फोकल लेंथ हमें दे रखी 15 सेंटीमीटर, और हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या क्या, वी हैव टू फाइंड पोजीशन, नेचर एंड द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, सो सबसे पहले हम कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज अलग से लिख लेते हैं। मतलब देखो, अब सबसे पहले हमें बोल रखा है फोकल लेंथ इज गिवन 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसे ले लो, यहाँ आपको दे रखा है अ कनकेव लेंस, ये यहाँ पे पॉलिश होगी, है ना। अब यहाँ से आ रहा है, देखो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैथ्स में करते हैं, कि इसको हम बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस और दिस इज प्लस एक्स एक्सिस। तो ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम जब भी कोई भी डायग्राम बनाए, रे डायग्राम बनाते हैं, तो रिफ्लेक्शन यहाँ से होकर यहाँ ऐसे चली जाती है ना। तो ये किस साइड हो रही है, माइनस की तरफ। तो अब उसने कनकेव लेंस मिरर की जो बोली है, फोकल लेंथ बोली है, तो क्या होगी, वो माइनस होगी, तो यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है,
अब उसने बोला फ्रॉम एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो मीन्स आपको यू दे रखा है। जब ऑब्जेक्ट का ये चीज ध्यान रख लो, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा हो देन यू इज गिवन, जब इमेज का डिस्टेंस दे रखा हो देन वी इज गिवन। ये चीज में कंफ्यूज होते हो तो ये चीज है, ठीक है। तो अब यू है, तो उसने बोला फ्रॉम द मिरर, तो मिरर के ऑब्जेक्ट यहाँ होता है और मिरर डिस्टेंस उसका क्या है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी चीज में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप बता दूंगा। तो अब ये कैसे होगा, इसमें हम क्या लगाएंगे, वी यूज मिरर फॉर्मूला फॉर दिस। अगर ऐसा होता है ना कि इफ यू डोंट नो एनी न्यूमेरिकल, मतलब अगर नहीं भी आता होता तो एटलीस्ट फॉर्मूला लिखा उसके एक नंबर जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो तीन में से एक तो जरूर मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज होना उसमें, इतना तो पता होना चाहिए। सो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला होता क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। f क्या है माइनस का 15, तो 1 में माइनस का 115, तो 1/v प्लस 1/-10, ये माइनस से या माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10, ठीक है। उसके बाद ये 1/, यहाँ छोड़ो, 1/-15 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टेक हेयर एलसीएम, एलसीएम इज 30, यहाँ पर 2 पे जाएगा तो माइनस का 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/v, क्या आ जाएगा माइनस का 5/30 इक्वल टू 1/v, ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस का है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 1/30, ठीक है। प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 30 इज इक्वल्स टू v, v आ गया। अब उसने अब हम बोला हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ लगेगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू एच आई बाय में h, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है माइनस v बाय u। v क्या अभी हमने निकाला है -30 बाय में u क्या है माइनस का 10, इस माइनस ये माइनस कट गया, ये 10 से ये 30 कट गया, क्या आ गया 3, तो आंसर क्या हो गया, ठीक है, ये आ गया 3। उसके बाद हमें दे रखा है हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें यहाँ 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हाइट ऑफ इमेज बाय में 5 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज 3 इंटू 5 दैट इज 15, तो 15 सेंटीमीटर इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका था पूरा छोटा सा सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे के करते हैं, या इसे थोड़ा डिफरेंट करा देता हूँ, चीज़ सेम यूज होनी है। अगर मैं जैसे एक और सेम क्वेश्चन इसकी जगह, बस ये चीज़ें चेंजेस हैं, बाकी सब सेम है। और चेंज कैसे कर सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह हाइट ऑफ इमेज दे सकते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस की जगह इमेज का डिस्टेंस दे सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम यूज होना होता है। ओके नाउ दीज आर 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो इस चैप्टर में से मे बी 1 मार्क्स के आ सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन है। सो सी फर्स्ट क्वेश्चन इज both a spherical mirror and a thin spherical lens have thin, दो बार लिख दिया, have a thin spherical lens have focal length -15 centimeter, what type of lens mirror are these? दो मतलब एक स्पेरिकल मिरर दे रखे हैं, एक तो हो गया लेंस, एक हो गया मिरर, ठीक है, दो दे रखे हैं, एक स्पेरिकल मिरर और एक स्पेरिकल लेंस।
उसके आपको बता रखी है फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि ये कौन सा लेंस है और कौन सा मिरर है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, देखो कि जो कनकेव है, ये देखो ये कनकेव हो गया ना, ठीक है, ये कनकेव लेंस है, यहाँ पोल हो गया, यहाँ फोकस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, दिस इज -x, ठीक है। अब जो भी इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज जो भी बनेगी, तो वो ये पूछ रहा है कि कौन सा लेंस होगा। चार होते हैं, मतलब मिरर दो होते हैं और दो लेंस होते हैं, कनकेव कन्वेक्स सेम चीज होती है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है, चाहे वो वर्चुअल बनती है, पर वो दूसरी साइड प्लस एक्सिस वाली साइड बनती है, तो वो उसकी फोकल लेंथ माइनस तो होगी नहीं। सो उसमें उस केस में हम कौन सा मिरर उसको करेंगे फाइनल, कनकेव लेंस, क्योंकि उसकी माइनस वाली साइड बनती है। आप इजी से देखना है तो आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, माइनस एक्सिस एंड प्लस, ठीक है। तो एक मिरर तो हमें पता चल गया, दैट इज कनकेव। अब लेंस कौन सा है, सेम चीज है, उसमें भी जब हम ऐसे लेंस बनाते हैं, दिस इज कन्वेक्स, तो जब भी हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी प्लस बनता है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड व्हाटएवर जो भी है। तो ऐसे बन के ये ऐसे चली जाती है, इमेज तो इधर ही बनती है ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम इसमें बनाते हैं, जो ये होता है कनकेव, तो इसमें तो इमेज यही बनती है ना, तो इधर तो माइनस होता है, तो माइनस की फोकल लेंथ दे रखी है, देन इट इज कनकेव लेंस एंड कनकेव मिरर, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट इट इज अ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, ओ कनकेव लेंस, दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है, कैसे भी फोकल लेंथ प्लस की कर दें, ठीक है, बहुत तरह से चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ कनकेव मिरर फॉर्म एन इनलार्ज इमेज व्हिच इज रियल एज वेल एज वर्चुअल, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन बोथ केस। अब एक कनकेव मिरर है, इनलार्ज इमेज बना रहा है। अब ये सोचो, रे डायग्राम में इनलार्ज इमेज कहाँ पर बन रही थी, मतलब देखो वो डायग्राम, और उसमें ये बोल रखा है कि वो रियल भी है और वर्चुअल भी है। हमें बताना है कि उनकी पोजीशन क्या होगी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो आपको जब रे डायग्राम आते होंगे तो आप बहुत फटाफट बता दो दैट, जब उसने बोला रियल और वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड में कहाँ बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर कर्वेचर, ठीक है। इसके लिए आपको रे डायग्राम आनी जरूरी है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द रूल एंड मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या करना है, आपको ऐसे दे देंगे, ऐसे बना के कनकेव कन्वेक्स कोई भी, तो इसमें आपको मार्क करना है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो पहले रे डायग्राम कैसे देखो कि अगर एक रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो ये रे आई पैरेलल और ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से। एरो से दिखा देंगे, ये ऐसे आई और ये ऐसे चली गई। अब यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर आपको मार्क करने हैं, और उसके लिए आप पहले नॉर्मल रे बनाओगे। तो नॉर्मल रे कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ से ऐसे इसको पास कराते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा होगा, जो ऐसे आएगा, ऐसे कौन, ये वाला आ रहा है, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, यहाँ पर आया, टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब यही केस अगर आप कन्वेक्स लेंस में होता तो कैसे करते, कंप्लीट द रूल फॉर कन्वेक्स लेंस, तो इसका उल्टा हो जाता बस। देखो कैसे,
यहाँ पर मैंने कन्वेक्स लेंस बनाया, अंदर पॉलिश होगी इसकी, ठीक है। तो ये तो दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या होता है, ऐसे रे आई रिफ्लेक्ट होगी, पर इनको मिलाएंगे, ये फोकस पे मिल गई, ठीक है। अब नॉर्मल रे बनानी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करेगी, तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर ये यहाँ गई और ये ऐसे निकल गई, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसमें क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये था, पर रे ऐसे आई है तो यहाँ पर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और वो उससे टकराई और ऐसे चलेगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में आ जाते हैं और आसान है, ठीक है। So thank you for watching my video. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in description box.